बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज कोई क्लास नहीं है। आज ये मैं इसकी कुछ बेसिक सेटिंग बता देता हूँ कि जब हम अपना विलकॉम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हम अपने पास कर लेते हैं, जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे हम अपने माउस के व्हील को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जूम हो रहा है। तो माउस का जो व्हील हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, वो हम ऊपर और नीचे की तरफ, डाउन की तरफ ले जाने के लिए काम करते हैं। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अब ये देखें, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा जो हम व्हील से जूम कर रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो ये देखें जूम आउट हो रहा है बैक करने पर, और आगे की तरफ मूव करने में हो रहा है जूम हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे ख़त्म करना है, आप यहाँ पर सेटअप में आ जाएं। सेटअप में आने के बाद ऑप्शन पे आएँ। ऑप्शन पे जैसे आप आएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रॉल, इस पर आ जाएं तो आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ आएगी। आपने किसी भी वैल्यू को नहीं छेड़ना, यहाँ से सिर्फ जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है इसमें आ जाएं और इसको यहाँ से आके वर्टिकल स्क्रॉल पे क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें। अब इससे क्या होगा, अब मैं अपने माउस का जो व्हील होता है हमारा सेंटर में, इसको मैं ऊपर की तरफ करूँगा तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर ही जाएगा, और नीचे की तरफ करूँगा तो नीचे जाएगा। कंट्रोल प्रेस करें। अब हम इसको पीछे की तरफ करेंगे व्हील को तो ये देखें राइट साइड पे जाएगा, और आगे की तरफ इसको करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा। एक तो ये हो गई। दूसरा ये कि जब अब हम इसमें एक रन ले लेते हैं यहाँ से। अब देखें मैंने रन पे क्लिक करा, लेकिन मेरा जो ये कर्सर है, ये जो आपको कर्सर दिख रहा है, ये चेंज नहीं हुआ, ये इस तरह काम करना पड़ेगा। तो हम तो इस तरह काम नहीं करते क्योंकि इसमें काफ़ी परेशानी होती है। वो ये कि अब मुझे इस पॉइंट के सेंटर में लाइन लगानी है। तो अगर मैं ग्रिड को हाइड कर देता हूँ तो ये देखें अंदाज़ा नहीं होता कि ये ऊपर है या नीचे है। ठीक है ना, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें ये हो रहा है ना, हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन आ जाए ताकि हमें काम करने में आसानी हो। वो कहते कि आप दोबारा सेटअप पे आ जाएं, ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद क्रॉसर कर्सर पे यहाँ पर आप चेक लगाएंगे। जैसे ही चेक लगा के ओके करते हैं, अब देखते हैं हम यहाँ से रन ले लेते हैं तो ये देखें हमारा पॉइंट प्लस साइन में हो गया। अब इससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ ड्रॉ करूँगा तो मुझे पता होगा। अब मैंने ये रन लगाई तो अब मुझे इसकी सेंटर में लगानी है, इसकी सीध में लगानी है। तो ये देखें हमारे पास ये लाइन जो आती है, इससे पता होता है कि हमारी लाइन सीधी बन रही है। इसी तरह नीचे वाले पॉइंट के सेंटर में, फिर ऊपर वाले पॉइंट के सेंटर में। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। दूसरा जो ये आपको साउंड नज़र आ रहा है, इसमें देखें साउंड आ रहा होगा। इस साउंड को बंद करने के लिए आप दोबारा सेटअप पे चले जाएं और ऑप्शन में जाएं। यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है प्ले बटन साउंड का, इसको बंद कर दें यहाँ से। ठीक है, और एक और ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर ऐसा होता है कि काम करते करते लाइट चली जाती है और हमारा जो काम होता है वो डिलीट हो जाता है, तो वो हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट हुआ होता है, आप इसको कम कर लें, 3 मिनट कर लें, ताकि 3 मिनट पे आपका जो डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिक सेव होता रहे। ये जो सेटिंग है यहाँ पर E2 वालों के लिए भी, जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर बताया जर्नल में और स्क्रॉल में, दोनों सेम है। जब भी आप अपना विलकॉम इंस्टॉल करें सबसे पहले इस सेटिंग को कर लें, उसके बाद यहाँ से ओके कर लें ताकि ये सेटिंग आपकी सेव हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।